इसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ठीक है, और ए और बी का वैल्यू फाइंड क्या करना है, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन है इसके लिए, जो ये ग्राफ है वो क्या है, वो समांतर है। क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है। जब भी ग्राफ पैरेलल में रहेगा तो इसका ए और बी फाइंड करना है। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ए है और समांतर है। इसमें कभी नहीं बोला कि कितने वाला है, 2 वाला है, 1 वाला या एक वाला, कुछ नहीं बोला है। सिर्फ बोला है कि ग्राफ क्या है, समांतर है। ए और बी का मान ज्ञात करें। और ये इस साल क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो समांतर होता है, जिसमें ग्राफ समांतर होता है उसके लिए कंडीशन क्या होता है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल में C1 बाई C2। ये कब होगा, जब ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वल है उसको लेना है। A1 बाई A2 B1 बाई B2, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। अब देखो A1 कितना यहाँ पे है, 3, यहाँ लिख देना 3 लिख दो। A2 कितना तुम्हारा पे है, A1 कितना तुम्हारा 3 A है, और A2 कितना, A2 तुम्हारा 3 है। B1 कौन यहाँ पे 2, और B2 कौन यहाँ पे B है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। A और B को करेंगे क्या हो गया तुम्हारा, AB, और ये कितना हो गया 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन देखो, इसका 4 ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा इसमें A इक्वल में B, सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा 3A इक्वल में 2B, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा 2A इक्वल में 3B, फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा AB इक्वल में 6। ये ऑप्शन है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गए। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, फोर्थ। इसका ऑप्शन कौन हो गया, फोर्थ हो गया। तो इसमें अगर इसके जगह पे कभी कभी क्या दिया, समांतर दिया है, इसके जगह पे ये भी देगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। क्या देगा, नो सॉल्यूशन। फिर भी अगर ये वाला कंडीशन दे या कंडीशन ये दे, फिर भी तुम्हारा क्या होगा, कंडीशन नहीं बनेगा। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, जो इक्वल होगा उसको लेकर चलेंगे। A1 कौन है, A1 A हो गया, A2 कौन हो गया 3 हो गया, B1 कौन हो गया 2 हो गया, B2 कौन हो गया B हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, A इंटू B क्या हो गया AB, और 3 2 से कितना हो गया 6। और यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हमारा है, ऑप्शन कौन सा आ गया 4D। ये तो कंप्लीट हो गया था। नोट करो, देखो एक बार चलो, ये वाले क्वेश्चन भी क्या हुआ था 2023 में क्वेश्चन आया था वाला। देखो क्वेश्चन क्या था, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल में 2 एंड y इक्वल में 5 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइंस व्हिच आर पैरेलल ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, एंड ऑब्जेक्ट बनेगा। किसी भी क्वेश्चन में याद रखना, अगर x का देखो हिंदी में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार निरूपित होगा। तो ग्राफ तुम पढ़े हो 3 पढ़े हो। ये कौन ग्राफ हो गया, समांतर पैरेलल। ये कौन ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग। ये कौन ग्राफ हो गया, समानुपाती। तो ये 3 ग्राफ में से कोई ना कोई तो बनेगा जरूर। अभी क्वेश्चन में देखना x का मान कितना है 2 है, और y का मान क्या है 5 है। तो एक बार बता दो कि ग्राफ कैसे समझोगे, तो मान ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया, लाइन हो गया। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, ये y डैश हो गया। x का मान कितना है 2 है, प्लस की माइनस प्लस। तो यहाँ पे x का मान तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ देख लो 2 मान लो, यहाँ पे हो गया। y कितना है 5 है, तो एक लाइन तुम्हें मान लो 5 यहाँ पे है। तो लाइन को मिलाएंगे तो एक लाइन तो इस टाइप हो जाएगा। अब बताओ ये क्या कर रहा है, एक जगह एक दूसरे को कौन ग्राफ हो रहा है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद ग्राफ। तो कौन सा आंसर होगा इसका, प्रतिच्छेद ग्राफ। तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। अभी ना ये सब पेपर में नहीं करना है, पेपर में बात याद रखना, पेपर में करना है कि x का मान दिया है और y का मान दिया है। क्या दिया है, x का मान y का मान, बिना बनाए टिक लगा देना। कौन ग्राफ, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफ, बिना बनाए। वहाँ पे ग्राफ तो देखा नहीं है। अगर पेपर में अगर एक क्वेश्चन आया था 2021 में वाला, x का वैल्यू ये है और y की वैल्यू b है, तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। पर x का मान 1 है, y का मान 1 है, बिना बनाए आंसर क्या करोगे, प्रतिच्छेद। याद रखना, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा x का मान दिया हो
और वाई का मान दिया हो, तो इस टाइप का ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेद ग्राफ बनता है, याद रखना, ठीक है ना। बी लेसन थर्ड का है, ये भी आया था कब, 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, लाइन में बताओ कहीं भी स्क्वायर है, जब स्क्वायर नहीं होता है, कहीं भी स्क्वायर नहीं होता है, या जब जिस क्वेश्चन में स्क्वायर कहीं भी ना हो तो उसका ट्रायंगल का जो बने डायरेक्ट ए बन जाएगा, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया, याद रखना। जिस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओनली क्या बोला, लाइन, कहीं भी स्क्वायर दिया हुआ है नहीं, जिस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया होगा, बोलेगा कि एरिया फाइंड करो, तो क्या करना कि ट्रायंगल बना दो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। जिसमें बोले एरिया फाइंड करे तो नेगेटिव और लाइन जोड़े नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल में 1, क्या है, एक्स बाई ए है, वाई बाई बी है, इक्वल में क्या है, 1 है। अब बताओ एक्स के नीचे कितना है, ए है, तो इसकी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। y के नीचे कौन है, b है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन हो गया है, b हो गया। ये ग्राफ भी खुद बनाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल पेपर में नहीं है, प्रीवियस दिया रहेगा, ट्रायंगल भी खुद बनाना पड़ेगा। ये हो गया और b हो गया। और मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 3 होता और y की वैल्यू यहाँ पे 4 होता, ठीक है, इक्वल में 1 होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बन गया, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, देखो x की लाइन है ना, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे ही ये वो ये और ये बी, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे कौन ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है कि राइट ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल है, क्या पे 90 डिग्री बन रहा है। सबको मालूम है कि राइट ट्रायंगल एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से एरिया निकालोगे तो क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया राइट ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब तुम्हें खुद देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2, अब बताओ बेस कौन है, बेस का ए है, ये लिख दो यहाँ पे, हाइट कौन यहाँ पे है, बी है, तो बी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 1/2 और क्या हो गया, ये बी तुम्हारा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा इसमें से, बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया तुम्हारा। एक बार दोबारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होगा वो कितने टाइप का होगा, है ना, सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा। तो सॉल्यूशन बताने का तरीका बताया था मैं, 3 कंडीशन होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर एक कंडीशन होता है तो ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर एक कंडीशन आएगा तो कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखो ये कंडीशन तुम्हारा, इसमें क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन, तो कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या था, इसमें इस कंडीशन में तुम्हारा था कि अनेक हल, क्या होगा, अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। लेकिन इस टाइप के यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम अप्लाई कब करेंगे, जब 2 इक्वेशन दिया होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल में 5, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 6x + 4y इक्वल में 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी में क्वेश्चन में निकालोगे a1/a2 तो 3y क्या हो गया 6, a1/a2 3/6 1/2 हो गया, b1/b2 क्या हो गया, तो b1 कौन है 2 है और ये 4 हो गया 2/4, कितना हो गया 1/2, c1/c2 5/10, कितना आ गया 1/2। अगर इक्वेशन दिया होगा तो निकालना क्या है, आसान है, यहाँ पे निकालना क्या है, आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो कैसे करेंगे, तो याद करो, बताया था जिस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया हो, सिर्फ x का मान दिया हो और y का मान दिया हो, कुछ भी दिया हो 50 60 कुछ भी दिया हो, x और y का मान दिया हो, उसका एक ही ग्राफ बनता है। क्या ग्राफ, क्या बनता है उसका, प्रतिच्छेदी ग्राफ, क्या होता है, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्शन ग्राफ बनता है। और प्रतिच्छेदी कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन क्या करना, a1/a2 नॉट इक्वल में b1/b2। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, आंसर कहाँ से आएगा तुम्हारा, क्या करना, जिस क्वेश्चन में सिर्फ x और y का मान दिया हो, क्या दिया हो, x और y का मान दिया हो, उस कंडीशन में एक ही ग्राफ बनता है। तो कौन सा ग्राफ होता है तुम्हारा, प्रतिच्छेदी ग्राफ, इंटरसेक्शन ग्राफ होता है। अब उस ग्राफ का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसके लिए जो बनेगा, इसके लिए बनेगा तो क्या बनेगा, इसके कंडीशन, इसके लिए
एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, देखो एक्स का मान क्या दिया हुआ है इसमें 0 और वाई का मान क्या दिया हुआ है 3, एक्स वाई दिया हुआ है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ बनेगा इसका तुम्हारा प्रतिच्छेद बनेगा, प्रतिच्छेद बनेगा। अब प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब याद आ गया होगा, जहां पर अगर ये कंडीशन आता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसके लिए कितने हल होंगे, क्या करो तो कितने हल होंगे इसके लिए, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी केवल एक हल, केवल एक हल होगा तुम्हारा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा, ऑप्शन सी होगा तुम्हारा। तो याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारा क्या होगा, जब भी होगा क्वेश्चन इस टाइप के, तो याद रखना जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई का मान दिया होगा तो उसमें क्या होगा, ग्राफ क्या बनेगा, प्रतिच्छेद कंडीशन लिख देना, लिखने के बाद यहाँ से मालूम चलेगा कि कितने हल होंगे, एक होंगे, दो होंगे या अनेक होगा ही नहीं, तो यहाँ कितना होगा, केवल एक हल होगा, ऑप्शन सी होगा कौन सा, क्या ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, पहले बोला है इफ ABCD इज रेक्टेंगल सो इन फिगर, जो ABCD क्या है तुम्हारा एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के थ्रू एक्स और वाई का मान क्या करना है बताना है। इक्वेशन नहीं दिया हुआ, इक्वेशन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है नहीं, सिर्फ डायग्राम दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा याद रखना, रेक्टेंगल कुछ भी दे देगा इस टाइप पे, ये आएगा थर्ड से, गलती मत करना, इस टाइप के दिया रहेगा क्वेश्चन और इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाकर एक्स वाई का मान क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और बोला कि ये आयत है, क्या है, आयत है, तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बोर्ड भी क्या है, आयत है, तो आयत की प्रॉपर्टी ये होता है कि अपोजिट साइड जो होता है ना क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 20 है ये भी कितना होगा 20, अगर ये 10 है ये भी क्या होगा 10। आयत के आमने सामने की जो साइड होता है ना भुजा, उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, तो ये आयत और आयत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देख लो, जो ये डीसी है, डीसी के आमने सामने कौन है, ये भी है, तो डीसी के बराबर कौन है, ये भी है। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्या है, आयत है, आयत होगा तो अपोजिट साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके आमने सामने कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल में कौन आ गया 12। ये बराबर क्यों आया, ये बराबर क्यों आया, क्योंकि क्या बोला है, आयत है, तो आयत की क्या होता है कंडीशन, आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स प्लस वाई के सामने कौन आ रहा है 12, ये हो गया। अब बताओ एक्स माइनस वाई, इसके आमने सामने कौन आ रहा है तुम्हारा 8 आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल में क्या हो गया 8 हो। अब बताओ इक्वेशन बना कि नहीं बना, अब बन जाएगा ना, जब इक्वेशन बन गया तो तुम्हें कंडीशन मालूम है कैसे बनाना है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, वाई या वाई क्या हो गया, कैंसिल, एक्स कितना एक्स 2x, ये कितना हो गया 20, इसे कैंसिल हो गया कितना हो गया 10, एक्स वैल्यू कितना हो गया 10 आ गया। अब इस वैल्यू को तुम चाहो तो फर्स्ट में पुट करो, सेकंड वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तुम्हारा। फ्रॉम इक्वेशन इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। अब देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है 12, x का मान कितना है 10 है, 10 प्लस वाई इक्वल में 12, ये फॉलो क्या हो गया माइनस, तो y का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा दोनों इक्वेशन क्या होता है सेम नहीं होता, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, उसे भी करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है दोनों सेम आता है, और सेम नहीं रहेगा वो भी बताया कैसे तरीका, सेम दिया है तो आसान है, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग पर कर देंगे, वाई वाई क्या हो गया कट गया, 2x हो गया और क्या हो गया 20, इसके बाद मालूम है कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो देखना पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा तो जो बताया तरीका, दोनों को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, इसमें कितना बनेगा इक्वेशन 4 इक्वेशन बनेगा, चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को x और y का मान निकलेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, क्या हो गया 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे करेंगे। अगर 5 नंबर में आ गया तो वो तो मालूम है कि हम लोग दोनों को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आएगा और काम करेंगे 5 नंबर का, तो टाइम बचेगा, टाइम तो गया। तुम क्या करेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दे, चाहे 2 मिनट में कर दे, क्या करेंगे। देखो तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन देखता ही नहीं है, वो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन आया 1 नंबर पे, वो डायरेक्ट दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को माइनस, फिर इक्वेशन बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें आंसर तो आ जाएगा, ये टाइम क्या लगेगा बहुत लगेगा। तो हम 1 नंबर की जगह पे हम 5 नंबर का टाइम क्यों देंगे उसको, तो क्या करें कि जल्दी बन जाए। तो देखो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, इस ऑप्शन को पुट करेंगे, जो से ऑप्शन को पुट करने के बाद अगर इक्वल वैल्यू आ गया वो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। एकदम एक क्वेश्चन क्लास 9 से पढ़े हो, याद करो कि क्वेश्चन था 2x प्लस y और इसके वैल्यू को पुट करें, जॉन से वैल्यू को पुट करने पे अगर ये वैल्यू आ गया वो ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो पहले ऑप्शन फर्स्ट पुट करो, ये वाला x वैल्यू क्या पे है 1, तो x जगह पे क्या पुट कर दो, y वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है, अब पुट कर दो यहाँ पे 2 17 और x कितना तुम्हारा पे है 3 है, 3 पुट कर दिया, प्लस 131 और y कितना तुम्हारा पे है 2 है, 2 पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा तुम्हारा, 21 का 1 3
और 2 5 और 3 दूनी 6, कितना है 651 और इसको मल्टी 262। अब इसको ये करो प्लस करो, कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3 और कितना हो गया 6 5 11 1 और कितना हो गया तुम्हारा 6 2 8 1 9 913। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा आ गया? आ गया फर्स्ट ना। तो इसकी में तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा? सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो जो लॉन्ग आउट है वो नहीं करेंगे हम। लॉन्ग आउट कब करेंगे हम? जब क्वेश्चन कितने नंबर होगा 5 नंबर का होगा तब लॉन्ग आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया होगा 1 नंबर का या 2 नंबर का या 1 नंबर देता है उसमें ऑप्शन दिया होगा, उसके ऑप्शन को पुट करेंगे। ऑप्शन में पुट करने के बाद जौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद अगर इक्वल का नंबर जो आ गया वही ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा इसमें? ऑप्शन